नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है विक्रम बेताल की एक और कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल देश की। नेपाल देश में शिवपुरी नाम के नगर में यशकेतु नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम चंद्रप्रभा और उसकी कन्या का नाम शशिप्रभा था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। जब ब्राह्मण के लड़के ने यह सब देखा तो ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और उसे हाथी से बचा लिया। उसके बाद शशिप्रभा अपने महल में वापस चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के का भी यही हाल था। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्या बताई। जब गुरु ने उसकी सारी समस्या सुनी तो उन्होंने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उससे शादी कराने के लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का ना जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लें, मैं अपने लड़के को ढूंढने जाता हूँ। जब मेरा लड़का मुझे मिल जाएगा तब मैं वापस आकर इस कन्या को यहाँ से ले जाऊँगा। सिद्धगुरु वहाँ से चले गए और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रोज रात को गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृंगाक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधर ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रिझ गया। विवाह होने पर वह मृंगाक दत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी तरफ यह भी मुश्किल थी कि अगर ना दें तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृंगाक दत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने के आए तो वह एक दिन मृंगाक दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाए और उस कन्या को मांगा। सांप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो ना जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ करा दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। शशि ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक इससे विवाह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी हुई? राजा विक्रम ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनकर बेताल वहां से गायब हो गया और राजा को फिर से उसे लाना पड़ा और बेताल ने फिर से राजा को अगली कहानी सुनाई।
दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।